बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। बेटा ये आज लास्ट डे है, ये 7वां दिन है, 7वें दिन का सिलेबस है। और सबसे पहले मसनून दुआओं में से खाना खाने के बाद की दुआ आज हम दोहराएंगे। आइए मेरे साथ पढ़िएगा। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना अतअमना वसक़ाना वसक़ाना वजअलना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खाना खाने के बाद की दुआ अच्छी तरह याद हो चुकी होगी। अब आपने करना ये है कि जब भी खाना शुरू करें तो खाने के शुरू की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़कर शुरू करें और खाने के बाद की दुआ पढ़कर खाना ख़त्म करें। अल्लाह ताला से दुआ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हो गया? क्या हुआ है? हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। बेटा आज आपका लास्ट डे यानी कि 7वां दिन है और जो सिलेबस आपने नमाज के सिलसिले में पढ़ा है वो सना माकम्बल मातर्जमा है और आज इसको दोबारा हम दोहराएंगे। आइए मेरे साथ दोहराइए। सना सुबहानकल्लाहुम्मा, है अल्लाह तू बेऐब है, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आ और ला नहीं खींचते। इसको दोबारा पढ़िएगा। व तआला जद्दुका, और तेरी शान बड़ी है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसको आपने 7 दफ़ा ज़बानी दोहराना है और रोज़ाना इसको दोहराते रहना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये याद हो चुकी होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। बेटा ये आज आपका लास्ट डे है इस वीक का, यानी कि 7वें दिन का सिलेबस आपके सामने मौजूद है। ये पढ़ाया हुआ है, दोबारा इसकी दुहराई की जाएगी। इसमें मुख्तलिफ हरूफ हैं जिनमें सबसे पहले मखारज के अतबार से नरमी के साथ जो पढ़े जाने वाले 3 हरूफ हैं उसकी मश्क की जाएगी। तो ज़ा, ज़ाल और सा ये नरमी से हरूफ पढ़े जाते हैं। पूरे कुरान करीम के अंदर इनके अंदर सख्ती नहीं की जाएगी। तो ज़ा को पढ़ते वक़्त और ज़ाल और सा को पढ़ते वक़्त ऊपर वाले दांत ज़बान के अगले हिस्से पे रखने हैं। दांतों को ज़बान पर रखिए और मेरे साथ पढ़िए। ज़ा, ज़ाल, सा, और सा को पढ़ते वक़्त सीटी की आवाज़ ना आए। उसके बाद नंबर 2 पे मखारज के एतबार से सीटी वाले 3 हरूफ, यानी कि जिनके साथ जिन हरूफ में सीटी पाई जाती है वो ये 3 हरूफ हैं, शीन, जा और स्वाद। आइए मेरे साथ पढ़िएगा। शीन, जा, और जोर सख्ती से पढ़ना है इसको। स्वाद, इनमें नरमी करनी है और इन हरूफ में सख्ती करके पढ़ना है। उसके बाद मखारज के अतबार से 5 हरूफ कलकला। कलकला के मैंने होते हैं हिला कर पढ़ना। यहाँ इनको हिलाना नहीं है। जब इन पर जज़म होगी यानी जब साकिन होंगे तब इनको हिला के पढ़ा जाएगा। पहले इनको हम याद करेंगे वैसे ही। आइए मेरे साथ, ये 5 हरूफ होते हैं, मेरे साथ पढ़िए। कौफ, तो, जीम, दाल। इनका मजमूआ यानी कि जो इकट्ठे करके लिखे गए हैं वो है कुतुबु जद्दिन। कुतुबु जद्दिन। नंबर 3 पे है मखारज के अतबार से 6 हरूफ हल्की जो हलक से अदा होते हैं। ये 6 हरूफ हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। उसके बाद मखारज के अतबार से मोटे यानी पुर पढ़े जाने वाले हरूफ, वो 7 हरूफ ऐसे हैं
जो हमेशा पूरे कुरान करीम के अंदर मोटे करके पढ़े जाते हैं। उनमें से सबसे पहले है सौद, गौद, त्वा, वा, खा, गैन, कौफ। इनका मजमुआ है खुस्सा, ज़ागतिन, किज़। उसके बाद मखारज के एतबार से यरमालून और यानी के जिन पे इदगाम होता है वो आपके सामने हैं, पढ़िए मेरे साथ। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। मखारज के एतबार से हम आवाज़ और वो 13 हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क करना ज़रूरी है। ता और तोआ में फ़र्क करना है। ता की आवाज़ बारीक रखेंगे, तोआ की मोटी रखेंगे, क्योंकि आवाज़ में फ़र्क नहीं करेंगे तो लफ्ज़ एक जैसा हो जाता है। इसी तरह सा और सीन और स्वाद में फ़र्क करना है। इसी तरह हा और हा में फ़र्क करना है। इसी तरह हम आवाज़ 4 हरूफ हैं, ज़ाल, ज़ा, ज़ौद और ज़ुआ में फ़र्क करके पढ़ना है। इसी तरह कौफ और कैफ में ये मोटी कौफ है और ये बारीक काफ है, इनमें फ़र्क करके पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक जो कुछ पढ़ाया गया है, रुफ़े तहजीब मुफरदात जो हैं उनकी पहचान करवाई गई है, फिर उर्दू और अरबी में फ़र्क बताया गया है, फिर उनकी अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ सिखाए गए हैं, समझाया गया है, पढ़ाया गया है। उसके बाद मुख्तलिफ़ हरूफ की मशक़ करवाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ चुका होगा और बार बार इन लेक्चर्स को सुने और इन पर तवज्जो दें और बार बार सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम डे 7 पर आपकी बुक ऑक्सफोर्ड न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 1 के नेक्स्ट पेजेस की रीडिंग करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कल तक हम पॉइंट नंबर 5 तक रीडिंग कर चुके हैं। आज हम डे 7 पर आपके पॉइंट नंबर 6 से 10 तक की रीडिंग करेंगे। आप मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। पहला है दिस इज a stick stick। This is a stick। This is a stick। मेरे साथ पढ़ें, this is a stick। ये एक स्टिक है। नंबर 7 पर देखिए, this is a page पेज। This is a page। ये एक पेज है, एक सफ़ा है। This is a page। नंबर 8 पर देखिए, THIS this is a FISH fish। This is a fish। This is a fish। मेरे साथ पढ़ें, this is a fish। ये एक फिश है, मछली है। नंबर 9 पे देखें, this is a PIN pin। This is a pin। This is a pin। ये एक पिन है। This is a pin। मेरे साथ पढ़ें, this is a pin। लास्ट नंबर पे देखिए, दिस इज a TICK टिक। टिक टिक अमूमन ठीक को कहते हैं, करेक्ट को कहते हैं। आपकी नोटबुक्स पर आपकी टीचर भी जब आपका क्लास वर्क या होमवर्क चेक करती हैं तो एक इस तरह टिक लगाती हैं। इसका मतलब होता है ठीक है, ये काम ठीक है, करेक्ट है। दिस इज a टिक। दिस इज a टिक। दिस इज a टिक। ये एक टिक है। दोबारा देखिए 6 पॉइंट से, दिस इज a स्टिक। आगे चलिए, दिस इज a पेज। दिस इज a फिश। दिस इज a पिन। दिस इज a टिक। स्टूडेंट्स, यहां तक आपकी आज के दिन की 7th डे की रीडिंग है। आप इस रीडिंग को बार बार सुनिए और बहुत अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
जी स्टूडेंट्स, आज के दिन डे 7 पर आपका जो कि इंग्लिश के काम का लास्ट डे है, एक्सरसाइज नंबर 6 हम अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करेंगे। आपके पास जो आपकी इंग्लिश की नोटबुक्स हैं उन पर आपने आज के दिन पे ये वर्ड्स और उनके ऑपोजिट्स नोट करने हैं। वर्ड्स, ऑपोजिट। ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है जो बिल्कुल उलट उनके मतलब होते हैं। एक वर्ड दिया है और उसका बिल्कुल जो उससे ऑपोजिट मतलब है, बिल्कुल उलट मतलब है, वो लिखना। वर्ड्स, ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो एक तरफ आप वर्ड्स लिखेंगे, दूसरी तरफ उनके ऑपोजिट लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड है HAPPY, हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। इसका ऑपोजिट क्या होता है? उदास होना, यानी सैड। SAD, सैड। SAD, सैड। हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट सैड। अगला वर्ड देखिए TALL, टॉल। TALL, टॉल। टॉल, टॉल का क्या मतलब होता है? लंबा, लंबा। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट, यानी छोटा। SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट, टॉल, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट। थर्ड वर्ड देखिए GOOD, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? BAD, बैड। बैड यानी बुरा। गुड, गुड का ऑपोजिट बैड। तो पहला वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट सैड। टॉल, टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट। गुड, गुड का ऑपोजिट बैड। अगला वर्ड है ओल्ड, OLD, ओल्ड। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? NEW, न्यू। न्यू, न्यू का मतलब नया। ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट न्यू। अगला वर्ड देखिए COLD, कोल्ड। कोल्ड, और कोल्ड क्या होता है? ठंडा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? HOT, हॉट। हॉट, हॉट क्या होता है? गरम। कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट हॉट। अगला और लास्ट वर्ड देखिए BIG, बिग। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? SMALL, स्मॉल। स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा। एक दफा फिर इन तीनों को देखिए। ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट न्यू। कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट हॉट। बिग, बिग का ऑपोजिट स्मॉल। तो स्टूडेंट्स ये 6 वर्ड्स हैं जिनके आगे उनके 6 ऑपोजिट वर्ड्स भी लिखे हैं। आपने ये अपनी नोटबुक्स पर, इंग्लिश की नोटबुक्स पर इनको नोट करना है और इनको बहुत अच्छी तरह से जुबानी याद करना है। आज इंग्लिश का आपका इस सेकंड HOD का काम कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स, डे 7 में उर्दू पढ़ते हैं। यह आपकी उर्दू की किताब है। जी बच्चों, डे 7 में आपके चौथे सबक हसन और हुसैन का आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मेरे साथ साथ पढ़िए। कुछ देर देखने के बाद, कुछ देर देखने के बाद उस शख्स को एक बात समझ में आ गई। कुछ देर देखने के बाद उस शख्स को एक बात समझ में आ गई। दोनों बच्चे बिल्कुल सही वुजू कर रहे थे। स्टूडेंट्स, ये वुजू है। पहले कुछ दिन में इसको वजू पढ़ते रहे, लेकिन तहकीक से पता चला कि ये वजू नहीं वुजू है, तो अब इसे आप वुजू पढ़ेंगे। वुजू, क्या पढ़ेंगे? वुजू। दोनों बच्चे बिल्कुल सही वुजू कर रहे थे। सही वुजू कर रहे थे, जबकि उसका अपना वुजू करने का तरीका गलत था। आप एक बात को गौर से देखें कि बहुत सारे अल्फाज वो हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, सही पढ़ चुके हैं। वुजू बार बार आ रहा है, तरीका
का ये लफ्ज चौथा या पांचवी दफा है, सही देखें, ऊपर भी हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो ये बार बार लफ्ज इसलिए आते हैं कि आपको इन अल्फाज की पहचान हो जाए और आप इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें और इसकी इमला करके इसको दुरुस्त लिखना भी सीख सकें। तो इसलिए जब आप इसे पढ़ें तो बहुत ही गौर से एक एक लफ्ज पर उंगली रख के पढ़िए। दोबारा देखिए, दोनों बच्चे बिल्कुल सही वुजू कर रहे थे जबकि उसका अपना वुजू करने का तरीका गलत था। उन बच्चों को, सॉरी हम इसे पढ़ेंगे, इन बच्चों को दूसरों का कितना ख्याल है। इन बच्चों को दूसरों का कितना ख्याल है, उसने सोचा। उन्होंने उसको टोका नहीं, उन्होंने उसको टोका नहीं क्योंकि वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। और बगैर ये कहे हुए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, उसे काम का सही तरीका समझा दिया। उसे काम का सही तरीका समझा दिया। असली नेकी यही है, असली नेकी यही है कि हम दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, तकलीफ ना पहुंचाएं। यानी नेकी क्या है? असली नेकी ये है कि हम दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं, यानी हमारी जात से, हमारे हाथ से, हमारी जुबान से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आए। और अल्लाह की मखलूक, ध्यान से देखिए लफ्ज क्या है, मखलूक, मीम खे लाम वालो काफ। और अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत से पेश आए। वो शख्स उठा और बच्चों का शुक्रिया अदा करके दोबारा वुजू करने लगा। इस बार उसका वुजू सही था। इस बार उसका वुजू सही था। ये है आपका 7वें यानी आखिरी दिन का काम। यानी इन 4 सब्जेक्ट को जो हम पढ़ा रहे थे आपको, होली कुरान, इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स, उसमें उर्दू का ये आखिरी, बल्कि सबका ही ये आखिरी दिन का काम है। और इसको आप बार बार पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसको, इसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी इमला करेंगे। तरीका, तकलीफ, सही, पहुंचाएं, मखलूक, ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिन्हें आप बार बार लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। जी बच्चों, डे 7 यानी आखिरी दिन, इस सब्जेक्ट के आप मश्क नंबर 6 करेंगे। और ये मश्क है हरूफ तहजी से अल्फाज और जुमले बनाना। आपने पिछली HOD में जो सीखा वो है अलिफ और अलिफ मदा से अल्फाज, सिर्फ अल्फाज बनाना। हम जुमले नहीं बनाएंगे, सिर्फ अल्फाज बनाएंगे। जुमले हम 2 क्लास में बनाएंगे। हम इस क्लास में हरूफ तहजी से मुख्तलिफ अल्फाज बना रहे हैं। अलिफ से और अलिफ मदा से हमने पिछली HOD में सीखे। इस HOD में हम सीखेंगे बे और पे से अल्फाज बनाने।
आपने करना क्या है कि आपने जैसे बे से ये 3 अल्फाज लिखे हुए हैं, अपनी कॉपी पर बे लिखें और इसी तरह थोड़े थोड़े फासले पर 3 अल्फाज लिखें और पूरा पेज उसका बार बार उन अल्फाज की प्रैक्टिस करें पूरे पेज के ऊपर। इसी तरह अगले पेज पे आपने पे लिखना है और फिर 3 अल्फाज लिख के पूरे पेज पर आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। डे 7 में आपने ये 2 पेजेस, 2 अल्फाज हैं, 2 हरूफ हैं, तो 2 पेज पर इन दोनों हरूफ के अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अल्फाज बनाने, लिखने, पढ़ने आ जाएं। तो देखें किससे बे से हमने कौन कौन से अल्फाज बनाए हैं। बादल, बादल, बाल्टी, बाल्टी, बिल्ली। कौन कौन से अल्फाज हैं। बादल, बाल्टी, बिल्ली। पे से देखें पत्ता, पानी, परिंदा, पत्ता, पानी, परिंदा। बस ये 2 ही हरूफ हैं जिनसे आपने ये अल्फाज बनाने सीखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपनी रफ कॉपी पर, नीट कॉपी पर इसको लिखना है। जी स्टूडेंट, डे 7 में आपका मैथमेटिक्स का पीरियड है, आपकी मैथमेटिक्स की बुक है। जी स्टूडेंट्स, डे 7 में आपने मैथमेटिक्स के 39 पेज पे देखें, पेज नंबर 39 है और उसमें आपने देखना है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपने करनी है। मैं सिर्फ एक आपको बताऊंगी, बाकी आपने खुद करनी है। काउंटिंग द फ्लाइज, ये कुछ मक्खियां हैं छोटी छोटी बनी हुई, इनको काउंट करना है। द फ्रॉग्स आर हैविंग फन इन अ पार्क्स पॉन्ड ईटिंग फ्लाइज, यानी वो जो फ्रॉग्स बने हुए हैं वो पार्क्स के पॉन्ड में फ्लाइज, मक्खियां खा रहे हैं। सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ फ्लाइज दैट फ्रॉग्स आर ईटिंग, आपने दुरुस्त बताना है कि इस फ्रॉग ने कितनी मक्खियां खाई हैं, इस फ्रॉग ने कितनी खाई हैं, वो ऊपर बनी हुई है, आपने काउंट करना है और जो जितनी मक्खियां होंगी उतने ही नंबर पर सर्कल कर देना है। देखें मैं आपके सामने काउंट कर रही हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस फ्रॉग के ऊपर 11 फ्लाइज बनी हुई हैं। तो ये देखिए 10 11 12 में हमने किसको सर्कल करना है, 11 को। ये कितनी फ्लाइज हैं इस फ्रॉग के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 को हमने सर्कल करना है। इसी तरह बाकी फ्रॉग्स की आपने फ्लाइज को खुद काउंट करना है और फिर जो आपका जो सही डिजिट है उसको आपने सर्कल करना है। ये मैंने एक बता दिया, फ्लाइज काउंट करें और उसको सर्कल करें, ये आपने खुद करना है। बेटा देखें पेज नंबर 40 पे देखें, काउंट एंड राइट हाउ मेनी बग्स आर देयर। पहले आपने इनको बग्स को काउंट करना है और फिर इसको लिखना है और फिर जो दोनों में ज्यादा होंगे उसको आपने उस पूरे सेट को टिक कर देना है। एक सेट मैं करूंगी, दूसरा सेट आप खुद करेंगे। देखें कितने बग्स हैं, काउंट करें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो ये मैंने 17 लिखा। यहां पे इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हैं, 14 हैं। ये इस सेट में 17 बग्स हैं और इस सेट में 14 बग्स हैं। तो किस सेट में ज्यादा बग्स हैं, ओके ये 17 के सेट में ज्यादा बग्स हैं, ये लार्जर सेट है तो हमने इसको टिक कर दिया। इसी तरह इनको बग्स को आपने काउंट करना है और इनको काउंट करना है और इसमें लिखना है और इसमें जो स्मॉलर सेट होगा उसको आपने टिक करना है। जी इस पेज नंबर 41 को देखिए, व्हाट कम्स आफ्टर, यानी जो आपके नंबर लिखे हुए हैं इसके बाद कौन सा नंबर आता है वो आपने यहाँ लिखना है। जैसे 12 के बाद क्या आता है, 13, 15 के बाद 16, 17 के बाद 18, 11 के बाद 12, 18 के बाद 19। इसी तरह इस सेट में आप खुद लिखिए कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। इसी तरह व्हाट कम्स बिफोर, यानी जो नंबर लिखा हुआ है उससे पहले कौन सा नंबर आता है। 15 से पहले 14, 12 से पहले 11, 14 से पहले 13, 13 से पहले 12, 10 से पहले 9। और इस लाइन को आप खुद फिल करें,
और देखें कि इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। और व्हाट कम्स बिटवीन 17 और 19 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है? 18। 16 और 18 के दरमियान में कौन सा आता है? 17। और इसी तरह 11 और 13 के दरमियान कौन सा नंबर आता है? वो है 12। तो ये पेज नंबर 41 तक आपका डे 7 का काम कंप्लीट हुआ, जिसको आपने कुछ काम आपने खुद करना है और कुछ मैंने आपको करवा दिया है।